चावल सब्जी रोटी पुआ पनीर पराठा ये सब ना खाते हैं, तो ये हमारे भोजन का काम करेगा। अगर हम कुछ ना खाएगा 10-20 तो स्पारेला खा लें इमरजेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर का काम चल जाएगा। क्योंकि ये हम लोग मतलब इसके भोगी हैं, ये नहीं कि नई बातें बोली जा रही है। एक साल से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, जिस दिन तक खा लेते हैं हमको पता नहीं चलता है कि हमको खाना भी खाना है। कभी कभी तो बैग में रख के लेके चले जाते हैं, खाते रहते पीते रहते, चलिए भाई दिन भर कट गया, खाना नहीं बनाते हैं। अकेला जीव घर में अकेले रहने वाले हैं तो कहते हैं यार चलो इसी से काम चल जाएगा। चाय पी लिए, पेस्ट कर लिए, इसका खा लिए, ये हमारा रोजल है। चाय का पानी बनाइए, रोजल को डाल के पी लिए, दिन भर आपको भूख लगे तो फिर कहिए 4-5 स्पारेला खा लीजिए, रोजल पानी में डाल के पी लीजिए गर्म पानी में, समझिए आपको भूख ही नहीं लगेगा। तो ये सब हमारे प्रोडक्ट की खासियत है। अगले क्रम में हम चाहेंगे कि माधुरी मैम आएंगी, कहाँ गई? नहीं, वंदना मैम आइए, तब तक वंदना मैम आइए, आप आइए आइए। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? मस्त, स्वस्थ और जबरदस्त। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। और सबसे पहले हम जो इस प्रोडक्ट को इंडिया में लाने वाले रत्ना मैम और डॉक्टर किरण बसपलैया को हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और जो इस प्रोडक्ट के जो फाउंडर हैं डॉक्टर दातुरी सिन्हा जी, उनके लिए भी हम जोरदार ताली देंगे। और जो एक डॉक्टर का डिग्री देने वाले, जैसे कहा जाए उसे प्रोफेसर यश रंजन, उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजाएंगे। और हम बताएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है, हम लोग कहते हैं ना कि जैसे भोजन है, तो सही बात है, जो हमारे शरीर में जिस चीज की आवश्यकता है जो हमको नहीं मिल रही है, क्या क्या शुद्ध है आज के समय में? आप बताइए क्या शुद्ध है? कुछ भी शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर हम शुद्ध नहीं है तो हमको आखिर शरीर में प्रोटीन चाहिए ना, तो कहाँ से आएगा? इतनी सारी बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? यही सब, क्या हम खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हम हवा के माध्यम से, सांस के माध्यम से क्या हम ले रहे हैं, तो उसको निकालने की कोई रास्ता है नहीं। तो इसीलिए सबसे बेहतर है जो हम लोग ये ऋषिगण टी यूज करते हैं। तो इसमें है जो हमारे शरीर में मतलब यूज करने से ये बताता है, अगर उस तरह से कहते हैं हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम यूज करते हैं इसको और पूरा 1 महीना जब इस शरीर में जाकर स्कैनिंग करता है, उसके बाद पता चलता है कि हमको ये दिक्कत है, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, तब लोग कहते हैं कि काहे ऐसा क्यों? तो जाके जांच होता है तो कहते हैं लोग हम ये बीमारी हमको मालूम नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई तब दवा कराओ, और नहीं खाते हैं लोग। तो यही है, जब 60-65% आदमी का शरीर डैमेज हो जाएगा, तब एक बैग क्या होगा कि ज्यादा प्रॉब्लम, तो आदमी कहेगा कि अब दौड़ते धूपते में क्या हो जाएगा, उसका काम खत्म। तो समय रहते अगर हम लोग जान लें कि हमारे लिए क्या सही, हमारे शरीर के लिए जीना है, सही से जीना है, जितना भी जीवन है, अगर हम खाते पीते हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तभी अच्छा है, सेहत अच्छा है, तो हर जगह हम है। चलिए है नहीं है, हमको भी इसमें क्या है कि लोग, एक तो है बेरोजगारी और एक है बीमारी, 2 ही चीज है जिसके लिए इसमें आना है। चाहे आज आइए कल आइए, लेकिन आना है इसी में। ऐसे हमारे भी, हम भी आए हैं एक बेरोजगारी की तरफ, लेकिन हमको था नहीं, हमको नहीं मालूम था कि हमारे अंदर एक समस्या भी है, जो हमारे पेट में जलन होता था। और जब हम ऋषिगण टी का पानी जब चाय पीने लगे तो हमको पता चला कि शायद हमारे अंदर ये कमी थी। उसके बाद हमको प्रॉब्लम हुआ ये हमारे हाथ में हड्डियां बढ़ने लगी। तो हम लगे सोचने भाई ये कौन सा बीमारी है। जब डॉक्टर से जाकर पूछवाए तो डॉक्टर कह रहा है इसमें इंजेक्शन लगेगा, ऑपरेशन होगा, पढ़ाई कह रहे हड्डियां में गैस बन गया है। बताइए ऐसा कहीं हम लोग सुने कि हड्डियों में गैस बनता है? डॉक्टर कह रहे कि हड्डियों में गैस बन गया है, इसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, सही हो गया तो ठीक है, दवा लेकर जाइए, नहीं तो ऑपरेशन करवाइए। तो हम क्या किए, 15 दिन का दवा लेकर आए, 10 दिन खाए, हमारे पेट में इतना ये दर्द सही था, लेकिन पेट में बहुत ज्यादा दर्द था।
हम सोचे अब इसको फेंक देंगे, सबसे उसको फेंक दिए। उसके बाद इसमें का प्रोडक्ट हम यूज करना चालू किया, कब ये अंदर हो गया हमको पता नहीं चला। गैस खत्म। बोले देखिए ना, हाथवा कटवाना भी नहीं पड़ा और सही हो गया। तो बहुत अच्छा है जो हमारे प्रोडक्ट हमारी बीमारी। तो क्या करेंगे आप? थोड़ा जाकर कहते हाँ हमारे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो अगर ये भी ऊपर घुटने का चक्री टूट गया है तो हमको मानना पड़ेगा ना। क्यों मानेंगे? क्यों भाई डॉक्टर बोल दिया है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विशाखा कुशवाहा है। मैं एक आज आयुर्वेदिक संस्था से रिलेटेड आज काम भी कर रही हूँ, लोगों को जागरूक भी कर रही हूँ और सेहत के बारे में बता भी रही हूँ। जिनको आज बीमारी का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, दोनों का समाधान रिएक्शन कर रहा है। आज हम आयांश हेल्थ केयर भी जयपुर बाज़ार में साप्ताहिक मीटिंग हम लोग करते हैं पर डे रविवार को। आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो जुड़ के अपनी बीमारी को भी ठीक कर रहे हैं, अपनी गरीबी को भी ठीक कर रहे हैं। और आज का जो दिन है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे गुरु लोग आ रहे हैं। उनके माध्यम से हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मैं चाहूँगी कि मैम के लिए फिर से जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि तालियां बजाना बहुत जरूरी है। तालियां जब भी बजाने का मौका मिले ना कहीं ताली बजाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? ताली बस ताली नहीं होती है, ताली एक प्रकार का एक योगा होता है। जब हम तालियां बजाते हैं ना तो उसका सीधे कनेक्शन हमारे हार्ट से जाता है, ठीक है। और जब हमारे हार्ट से जाता है तो जो ऊर्जा हमारे तालियों से निकल के आके हमारे हार्ट में यानी कंपन करता है, तो ये एक दवा का काम करता है। तो जब भी अगर ताली बजाने का मौका मिले तो ताली जोरदार बजाइए, क्योंकि कहीं भी आप पूजा हो, यज्ञ हो, कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं तालियां जरूर बजती है कि नहीं बजती है। लेकिन तालियां जब हमारी बारी आती है तो हम तालियां नहीं बजाते हैं। और तालियां बजाने में कई तालियां होती है, ठीक है, लेकिन हम किस तरह ताली को बजा के और वो पावर, वो जो ऊर्जा है हम अपने हार्ट को दे सकते हैं, उसका एक ही ताली है। जैसे कि मैं बजा के बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ताली ऐसे बजाते हैं, एक हाथ सीधा एक बीच में आता है। बहुत सारे लोग ऐसे बजाते हैं, लेकिन तालियां ऐसे बजाइए जो 10 अंगुली ऐसे सीधे एक दूसरे से स्पर्श करें। तालियां ऐसी होनी चाहिए कि एक एक उंगलियां एक दूसरे से टच जब होती है ना तो एक पावर, एक पंप देखते हैं ना आप। जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन में होते हैं जहां उनकी हार्ट भी काम नहीं करती है, तो आप लोग फिल्म में या रियलिटी में देखे होंगे उनके सीने पे ऐसे करके या हाथ से या फिर मशीन से लोग दबाते हैं कि नहीं, कि जो सांस जो थम चुकी है उसको हम पंप देंगे तो फिर से ये काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक उसी तरह जब हम तालियां ऐसे बजाते हैं ना तो ये सीधे कनेक्शन हमारे यहाँ होता है हार्ट से। तो हम चाहेंगे ना एक जोरदार ताली होनी चाहिए अपने लिए, अपने सेहत के लिए, ठीक है। और तालियों में दम होना चाहिए। यानी जयपुर की धरती से आज लोग सेहत के बारे में जानने के लिए जागरूक हो रहे हैं कि हम बीमारी आज रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ शिक्षा लेंगे तो बीमारी से बच सकते हैं। तो हम चाहेंगे फिर से एक जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए क्या किए थे, आज देखा जाए सिर्फ यहाँ के इतने लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। ये हो रहा है ना, ये आने वाला जो दौर होगा सिर्फ बीमारियों का दौर होगा और लोग आज नहीं तो कल तो समझेंगे ही समझेंगे, समझना एकदम तय है। जैसे मैं बता दूं कि जो बीमारी आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं सुनने में आती थी, आज वो बीमारी हर घर एक एक बॉडी में जा रही है कि नहीं जा रही है? मानते हैं इस बात को? आप लोग मानना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं मानेंगे तो कल समय आपको मनवाएगा। या तो दो ही चीज से लोग आज रिएक्शन को समझ रहे हैं, या तो बीमारी के अभाव से या फिर किसी के प्रभाव से, लेकिन समझ रहे हैं। और देखा जाए आज बहुत बेहतर तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से कर भी रहे हैं। और देखा जाए जो भी बीपी है, शुगर, थायराइड, गांठ, यूट्रस समस्या, पीरियड प्रॉब्लम, और देखा जाए लिकोरिया की समस्या, माइग्रेन, शुगर, जो भी आज समस्याएं हैं, क्या उसका मेडिसिन में इलाज है? क्या इलाज है? नहीं, मेडिसिन में उसका इलाज नहीं है, अभी भी नहीं है। क्या हम जब दवा ले रहे हैं तो बीमारी हमारी ठीक हो जा रही है?
और दवा छोड़ दे रहा है तो हमारी बीमारी 2 साल 4 साल 2 महीने 4 महीने में उत्पन्न हो जा रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। और मानना एकदम अनिवार्य है, आपको मानना पड़ेगा। क्यों? जो चीज हम आज खा के बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर के पास जाके इलाज कर रहे हैं तो ठीक तो हो रहा है, और ठीक होने के बाद तो फिर वही चीज खाएंगे तो क्या फिर बीमारी नहीं होगी? होगी। और यही कारण है कि आज बीमारी हो रही है। आज देखा जाए नस के प्रॉब्लम, पैर घुटने का समस्या, कमर में दर्द, बहुत समस्याएं ऐसी हैं, बवासीर की समस्या, जो लोग आज एकदम परेशान है। पथरी से लोग परेशान है, बहुत समान समस्याओं से परेशान है। लेकिन जानते हैं क्यों बड़े डॉक्टर पे विश्वास होता है? जो दर्द वाली समस्या है ना, उसमें एक पेन किलर जो दर्द निवारक गोली होती है वो लोग दवाओं में ऐड कर देते हैं, और हम जब दवा खाते हैं तो कहते हैं नहीं हम एकदम ठीक है, बिल्कुल दर्द नहीं, हम एकदम चल फिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वही दवा हम छोड़ देते हैं तो फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ डिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट है ना, नेचुरल है, एकदम सप्लीमेंट है, ये हमारा भोजन है। और क्या है, जब हम इसको खाते हैं तो ये धीरे धीरे करके, अगर हमारी शरीर में समस्याएं, बहुत ऐसी समस्याएं होती है जो लोगों को बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं बढ़ पाती है, और वो खाते पीते कब उनकी समस्याएं ठीक हो जाती है पता भी नहीं चलता है, और जब ठीक होता है तो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ये चीज क्यों आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं? जो 50 साल 45 साल 40 साल का जो उम्र हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां से हमारी जो शरीर है ना, ये 13,540 कोशिकाओं से मिलके जो बनी है, कहीं न कहीं वो क्या हो रही है, हमें 45-50 के बाद वो जो कोशिकाएं हैं वो कमजोर होती जा रही हैं, और एक एक सेल मरते जा रहे हैं। और हम जब दवाइयाँ खाते हैं तो वो क्या करता है, वो बीमारी के सेल, यानी जो सेल है उस पे काम नहीं करता है, और वो किस पे काम करता है, डायरेक्ट बीमारी पे काम करता है। और जैसे हम उस दवा को लेते हैं तो हमारी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है, फिर वही प्रक्रिया हम कुछ समय छोड़ देते हैं तो वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि जहाँ जो चीज आज लोग खा के अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, इस गैनोडर्मा के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ये भी एक गैनोडर्मा है जो आज लोगों के बॉडी में जा रही है, और इसी से जुड़ी एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और लोग खा रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी समस्या क्या हो रही है, ठीक हो रही है। ये गैनोडर्मा बीमारी पे काम नहीं करता है, ये गैनोडर्मा सेल बेस पे काम करता है। और इसी कारण जो भी व्यक्ति दर्द वाले इस गैनोडर्मा प्रोडक्ट का जब सेवन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बीमारी बढ़ गई है। ये एक दो लोग के साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब बॉडी में दर्द रहती है और जब गैनोडर्मा युक्त प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में हीलिंग करती है, और वो दर्द हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। और तमाम लोग कहते हैं कि हम दवा खा आए आपके पास ठीक होने के लिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट हम खाए तो हमारी समस्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम उनको समझाते हैं कि ये जो गैनोडर्मा है, जो विश्व में यानी पृथ्वी पे जितनी भी जड़ी बूटियां है ना, उसमें का ये राजा है, ठीक है। इसके बाद ही जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ना, वो चीज है। और आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी रामायण देखे होंगे, जो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ था और हनुमान जी पर्वत उठा के लाए थे, और जो उसमें की चमकती हुई जो जड़ी बूटी थी वही वो संजीवनी बूटी ये भी है। लेकिन अंतर क्या है, उस समय संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इसका नाम गैनोडर्मा लूसिडम रखा है, ठीक है। ये लाल मशरूम है, और क्या है ना, इसको कहीं भी ऐसे कर दे फेंक देते हैं, ये चमकता रहता है। और इसी से जुड़ी आज जो भी लोग प्रोडक्ट खाते हैं उनका आने वाले समय में बीमारी भी ठीक होता है, और धीरे धीरे उनका चेहरा भी चमकता है कि नहीं चमकता है, चमकता है। क्यों? ये गैनोडर्मा का पावर है। आज जो भी लोग गैनोडर्मा को समझ जाएंगे ना, यहाँ मैं 100% लिख के दे रही हूँ, कब उनके घर से बीमारी चली जाएगी उनको भी अंदाजा नहीं है।
मैं बता दूं कि इस कंपनी के फाउंडर यानी दातो डॉक्टर लीम जो रहने वाले मलेशिया के हैं और डिएक्शन 1993 में स्टार्ट हुई। कहाँ से? मलेशिया से। लेकिन मैं बता दूं ये डॉक्टर इतने बड़े वैज्ञानिक हैं ना, आज ये हैं। और वैज्ञानिक हमेशा क्या देखता है? भविष्य देखता है कि आने वाला 10 साल 5 साल के बाद दिनचर्या हमारी क्या होने वाली है। उस समय में डॉक्टर साहब वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने खान जो आज हम लोग का खान पान है 1993 में बदलना स्टार्ट हुआ। हमारे बीच में 1993 में यूरिया डाई धीरे धीरे विकास करने लगा और हमारे बीच में मेडिसिन भी धीरे धीरे विकास करने लगा। उस समय में ये वैज्ञानिक एक शब्द सोचे कि जो आने वाला दौर होगा ना कहीं ये यूरिया डाई खाद के माध्यम से, ये पॉल्यूशन के वजह से, ये गंदी वातावरण के वजह से बदलाव होगा और उस समय में एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक घर के लोग बीमार होंगे। उस समय में गायनोडर्मा का जरूरत पड़ेगा। उस समय ये 10 साल यानी गायनोडर्मा पे 10 साल रिसर्च किए और इसका ना 38,000 प्रजाति है गायनोडर्मा का, जिसमें से 6 को मिला के इन्होंने क्रॉस करके लाल गायनोडर्मा बनाया। और उस दौरान जो उनके घर में, वो राजा भी थे, उनके घर में अगल बगल जो भी लोग थे उनको क्या किए? खिलाना स्टार्ट किए और धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। उन्होंने 1000 रिजल्ट लिया, 1000 रिजल्ट आए और लगा कि वाकई में ये काम कर रहा है तो इसको अब लोगों में क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ वो जो कोने पे प्रोफेसर के.एन. बसुपाल, वो अन्नामलैया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उनकी मैडम रत्ना मैम, देखा जाए तो अभी महिलाओं में उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। उनकी डिग्री, ये अमेरिका के डॉक्टर थे और वो प्रोफेसर थे और उनको छोटी सी बीमारी पीलिया हो जाती है और लगातार ये मेडिसिन से इलाज करती हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर रहते हुए ये चीज जान गई कि अगर मैं अपने पति देव को लगातार मेडिसिन खिलाऊंगी तो हो ना हो इनकी किडनी गुर्दा खत्म हो जाएगी। और जैसे हम और आप किसी को बताने जाते हैं, उस समय में इनको अमेरिका में कोई बताने गया कि आप एक डॉक्टर हैं, अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट आप अपने पति को खिलाती हैं तो क्या होगा? ठीक हो जाएंगे। उन्होंने वो प्रोडक्ट खिलाया और बेहतर रिजल्ट मिला तो उन्होंने एक शपथ क्या ली कि जो मैं डॉक्टर होके लोगों की बीमारी नहीं ठीक कर पा रही हूँ तो वो आने वाला जो दौर होगा और बीमारियों का दौर होगा, मैं डॉक्टर आने से कोई मतलब नहीं है। जब मैं घर की खुद बीमारी नहीं ठीक कर पाई तो आने वाले लोगों का बीमारी ठीक नहीं कर पाऊंगी और इससे बेहतर है इसको अपने भारत में लेके चला जाए, क्योंकि ये भारत की रहने वाली थी और 2002 में ये डिएक्शन भारत में आया। आज डिएक्शन भारत में दौड़ते हुए लगभग 26 साल चल रहे हैं और हम लोग किसी को बताने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नई कंपनी है ना, ये अभी आई है चली जाएगी, सोचिए। लेकिन जब इसके बारे में हम इसका इतिहास जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कंपनी नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं है या फिर क्या नया है। ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि अभी मैं कल ही किसी से मिलने गई और मैं छोटा सा क्या इस टेस्ट के बारे में जब बता रही थी वहाँ पे तो उन्होंने कहे ये कहीं सब अच्छा लग रहा है, ये कंपनी नहीं है, अभी लग रहा है 2-4 साल हुआ इस कंपनी को आए हुए। एक यहाँ कुर्सी ला के रख दीजिएगा, आ जाएगा। ये कंपनी लग रहा है 2-3 साल से चल रही है, अभी तक हम इसके बारे में पता नहीं है। हम एक ही शब्द बोले, कंपनी 26 साल हो गई है भारत में रनिंग करते हुए और आपके बाबू अभी 26 साल के नहीं है, लेकिन रिएक्शन आपके बाबू से क्या है? बड़ी है। उन्होंने हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया भी और उन्हीं के घर में हम लोग पेस्ट भी दिए और एक बर्ड्स भी दिए। सोचिए क्यों? इस जानकारी बहुत ही जरूरी है। आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहानियां कहेंगे तो मैं बता दूं कुछ लिख के। गायनोडर्मा कहाँ कहाँ काम करता है वो आप नहीं जान पाएंगे। जहाँ आप आज बड़े बड़े डॉक्टरी में जाके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर आज बैठ रहे हैं, नस के अलग, हड्डियों का अलग, कान का अलग, दांत का अलग, नाक का अलग,
बॉडी में जो भी एक एक पार्ट है ना, उसका अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं? बताइए आप, उसके अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं? लेकिन ये सारी बीमारियों पे गायनोडर्मा काम करता है कि नहीं? करता है। तो आवाज में आप लोग का दम ही नहीं है। करता है गायनोडर्मा काम? करता है। कितने लोग मानते हैं कि पूरी बॉडी में गायनोडर्मा काम करता है? सब लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपने लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज देखा जाए ना, एक एक समस्याओं का मेडिसिन में एक एक डॉक्टर है कि नहीं है? लेकिन रिएक्शन में एक ही 1000 बीमारी के एक ही दवाई, जिसका नाम है गायनोडर्मा लुस्टम। ठीक है। आज देखा जाए, सिंपल सी बात, आज बीपी से लोग परेशान है ना, शुगर। ठीक है। हम हिंदी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे। गलती होगा तो समझ लीजिएगा। गांठ, ठीक है, पथरी, स्पाइनल की समस्या है, गांठ, ठीक है, दांत, ठीक है, बाल, ठीक है। उसके बाद नस की प्रॉब्लम, ये घुटने की समस्या, कमर दर्द, ठीक है, पेशाब में जलन या इन्फेक्शन, या फिर हार्ट की समस्या। ठीक है। यहाँ बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो आज देखा जाए ना, यहाँ लिख लीजिए पैरालाइसिस की समस्या। पैरालाइसिस समझते हैं आप लोग? उठाइए, उठाइए। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, नहीं उठ रहे। आप लोग अपना वो एंटीना उठाए, टावर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। नहीं पकड़ता है, ये हम लोग का एंटीना है, ये हमेशा उठाना। अरे क्यों बजाते हैं? एक बार जोरदार ताली बजाइए। ठीक है। और आज हम लोग इसी बीमारी पे बात कर रहे थे।